हेलो गाइस, मैं आज न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अब हमें सीज़न की स्टार्टिंग में इस ड्रामे का मेल लीड दिखाया जाता है जिसका नाम ली शी होता है और ली शी के पास ये एबिलिटी होती है कि वो किसी का भी माइंड रीड कर सकता है और उसके जहन में क्या चल रहा है ये पता कर सकता है और यहाँ तक कि उसके दिल के करीब कौन इन शख्स है ये भी वो जान सकता है किसी दूसरे पर्सन का। और ये एक बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। दूसरी तरफ हमें हमारे ड्रामे की फीमेल लीड दिखाई जाती नानी यू है और ये बेरोजगार है। इसके पास किसी की कॉल आती है कि तुम इस टाइम पर इस जगह पर पहुंच जाना, तुम्हें जॉब मिल जाएगी, जिस पर यह हाँ बोलकर तुरंत वहीं पर बैठकर अपना मेकअप करने लग जाती है और अपना मेकअप सेट करके जैसे ये बाहर जा रही होती है, जैसे कि सभी ड्रामाज में होता है, ये हमारे मेल लीड से टकरा जाती और उसके ऊपर गिर जाती है और फिर देखने लगती है कि ये बंदा कितना हैंडसम है और मनी मन में बोल रही होती है। लेकिन इसके बाद वो बोलता है कि आप मेरे ऊपर से उठेंगे नहीं, मुझे दर्द हो रहा है। इसके बाद वो बोलती है सॉरी, मैं जल्दी में थी इसीलिए आपसे टकरा गई और माफ़ी मांगकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन वो रोकते हुए बोलता है कि मेरी जो शर्ट गंदी हुई है उसका क्या। तो वो बोलती है कि आप यहीं पर खड़े रहे और मैं आकर आपकी शर्ट को वॉश कर दूंगी और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ये यही सोच रहा होता है कि ये कितनी बदतमीज लड़की है यार। इसके बाद नानी ऑफिस पहुंच चुकी होती है और असिस्टेंट ने उसे इंतजार करने के लिए बोला होता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जी शी ही होता है और उसे देखकर नान अपने सामने पेपर लगाकर छुपने की कोशिश करती है और फिर बोलती है कि मुझे इसकी शर्ट धोकर इससे फंडा छुटाना ही पड़ेगा वरना ये तो मेरा पीछा करता रहेगा। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो जी शी को देखती है जो उसके पीछे खड़ा हुआ होता है और इसके बाद वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तभी उसका असिस्टेंट आकर बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ इंटरव्यू के रूम में, वहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं, तुम यहीं पर मेरा इंतज़ार करो, मैं इंटरव्यू देकर आती हूँ फिर तुम्हारी शर्ट वॉश कर दूंगी। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और अब जैसे ये इंटरव्यू रूम में जाती है तो इससे पता चल जाता है कि ये तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है और ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर अपना इंट्रोडक्शन करवाती है। प्रेसिडेंट इससे पूछता है कि तुम हमारी कंपनी को ही क्यों चूज़ किया, जिस पर नानी बोलती है कि आपकी कंपनी को मेरी ज़रूरत होगी लेकिन मुझे आपकी कंपनी की ज़रूरत नहीं है। उसके इस आंसर को देखकर और उसके इस एटीट्यूड को देखकर प्रेसिडेंट उसे जॉब के लिए ले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम कब से ज्वाइन करोगी, जिस पर वो एकदम से शॉक होकर बोलती है क्या मैं सिलेक्ट हो गई हूँ, जिस पर वो हाँ बोलता है। तो वो ये सुनकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है कि कहीं अपना डिसीजन ना बदल दे, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की हुई होती है। अब उसे जॉब तो मिल गई होती है लेकिन अब घर की तलाश जारी होती है और अब क्योंकि उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है तो उसको अपनी सैलरी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। वो एक घर देखती है जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो अब उसके माइंड में आता है कि उसे किसी के साथ शेयर करके ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आ जाता है जो कि उसी घर को देख रहा होता है और बोलता है कि अगर नानियू रेडी है तो मैं यहाँ पर शेयर करने के लिए अपार्टमेंट भी रेडी हूँ। जिस पर एजेंट बोलता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट सारा फैसला नानियू पर छोड़ देता है और नानियू भी हाँ बोल देती है और बोलती है क्या आप ये क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं, और फिर हाँ बोल देती है। जिस पर एजेंट बोलता है अगर आप दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मैं क्यों दिक्कत पैदा करूँ, इसलिए मैं एग्रीमेंट साइन करने के लिए लेकर आता हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन नानियू मनी मन में सोच रहे होते ज़रूर कुछ ना कुछ तो बात ज़रूर है। अब हमें यहाँ पे फ्लैक्स फेस्ट दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट की मोम उससे बोल रही होती है कि घर तब तक मत आना तब तक मेरी बहू साथ ना हो, और अगर मेरी बहू साथ हो तभी घर के अंदर पैर रखना वरना मैं तुम्हें घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी। उसकी इस बात पर प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वह घर छोड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि नानियू उनकी रूममेट बनने वाली है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं। नानियू प्रेसिडेंट से बोलती है कि आज से हम हाउसमेट्स हैं, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि ये माइंड रीडर है, ये उसके मन की सारी बात सुन रहा है जब से वो इसके ऊपर गिरी थी। और फिर वो अपने फ्रेंड को भी कॉल करके सारी बात बताती है और बताती है कि मेरा बॉस ही मेरा रूममेट है और उसके बारे में बहुत बुरा बुरा बोल रही होती है कि वो कितना खड़ूस टाइप का है, गुस्सा उसकी नाक पर रहता है। और पीछे खड़ा प्रेसिडेंट सारी बातें सुन रहा होता है और वो जैसे
जैसे ही मुड़कर देखती है तो बोलती है कि प्रेसिडेंट आप कब आए। इसके बाद प्रेसिडेंट बोलता है कि सामान उठाने में क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी, और जिस पर वो सामान उठाने लगती है तो वो सोफे पर जाकर बैठ जाता है और अब सारा सामान नानयू ही उठाती है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नानयू और जैसे वो बाथरूम यूज करने के लिए जाती है तो दरवाजा ओपन कर देखती है तो प्रेसिडेंट वहीं पर होते हैं और ये घूरने लग जाती है। लेकिन प्रेसिडेंट इसके मन की सारी बात सुन रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमने सब कुछ देख लिया हो तो यहाँ से जा सकती हो, और वो बहुत ही एम्बेरस फील करती है और सॉरी बोलकर दरवाजा बंद कर वहाँ से चली जाती है। अब हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तभी नानयू के लिप्स पर कुछ लगा होता है जिससे कि प्रेसिडेंट साफ कर देते हैं। नानयू साइड में होकर बोलती है कि मैं इस साइको के प्यार में बिल्कुल भी नहीं पड़ूंगी, और उसकी ये बात प्रेसिडेंट भी सुन लेता है और बोलता है कि ज्यादा खाना मत खाया करो, सेहत के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं। और वो प्रेसिडेंट की इस बात पर भी साइड में मूव कर बोलती है कि अब ये कहेगा कि शॉर्ट कपड़े पहनकर ऑफिस में आना, तो क्या मैं इसकी ये भी बात मान लूं। ये बात भी वो सुन लेता है और प्रेसिडेंट बोलता है कि तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो मैं तुम्हें ये बताऊं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। नानी सो रही होती है, उसके सपने में भी प्रेसिडेंट आते हैं और बोलते हैं कि जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें ऑफिस जाना है। और वो जैसे ही उठती है तो मॉर्निंग हो चुकी होती है। वो तुरंत नहाती धोती है, ब्रेकफास्ट करती है और सीधा ऑफिस के लिए निकलती है। और ऑफिस में उसका आज पहला दिन होता है इसलिए वो काफ़ी घबरा रही होती है। लेकिन प्रेसिडेंट का असिस्टेंट बोलता है कि हम इसे कौन सी पोस्ट दें, जिस पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि सिर्फ सेक्रेटरी की पोस्ट दे दो, वैसे भी मुझे सेक्रेटरी की सख्त ज़रूरत है जो कि मुझे कॉफ़ी वगैरह पकड़ा सके। उसकी इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है ये इंसान आखिरकार चाहता क्या है। दूसरी तरफ ऑफिस में कुछ लड़कियां उससे चिढ़ने लगी होती हैं और वे उसी की बातें कर रही होती है और वो भी ये सब सुन लेती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट को कुछ बताना चाहती थी तो वो तुरंत उसकी विंडो के करीब जाती है, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले वो रुक जाती है, जिस पर प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या बात है, लेकिन वो विंडो के पीछे चली जाती है जिससे कि प्रेसिडेंट विंडो को बरल कर देता है, जिससे कि वो अपनी बात नहीं कह पाती है और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो घर में होती और प्रेसिडेंट वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा होता है और नानी उसके पीछे से गुजरती है तो सभी लोग ऑफर्ड हो जाते हैं, जिस पर प्रेसिडेंट इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहता है कि ये मेरी नौकरानी है। अब उसे इस बात का रिवेंज लेना होता है, इसलिए वो अरेबिक ड्रेस पहनकर वहाँ पर डांस करने लग जाती है और खूब अच्छे से डांस करने के बाद जब वो थक जाती है तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आप ये जलवे किसको दिखा रही थी, वीडियो कॉल तो कब की एंड हो चुकी है। जिस पर कि अब उसी की इंसल्ट हो जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट कुकिंग कर रहा होता है और नानी दूर से बैठी हुई उसे देख रही होती है और वो सपनों में खो जाती है कि ये कितना हैंडसम है और वो सपनों में उससे प्यार भी करने लगती है, जिसमें कि प्रेसिडेंट भी उससे प्यार कर रहा होता है। वो अपने अलग ही ख्याल देख रही होती है। तब प्रेसिडेंट उसके करीब आता है तो वो अजीब सी पोजीशन में होती है तो प्रेसिडेंट सोचता है कि ये क्या हालत बना रखी है इसने, और वो जैसे ही उसे उसके ख्यालों से बाहर निकालता है तो वो हकीकत की दुनिया में आ जाती है। और प्रेसिडेंट नानी से बोलता है कि कल की तरह डांस करके दिखाओ ना, जिस पर वो बोलती है कि तुम मुझे टीज कर रहे हो या फिर मेरी तारीफ कर रहे हो। अब हमें प्रेसिडेंट की मॉम दिखाई जाती है जो कि प्रेसिडेंट को ब्लाइंड डेट के लिए भेजना चाहती थी। मतलब वो ये चाहती की थी कि किसी भी लड़की से प्रेसिडेंट शादी कर ले, वो सिर्फ उसकी शादी करवाना चाहती थी। इसी चक्कर में प्रेसिडेंट बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। खैर नेक्स्ट सीन में हमें नानयू दिखाई जाती है जो कि स्टैंड पे खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आते हैं और उसे गाड़ी के अंदर बैठने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो इनकार कर देती है और बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, अगर लोग देखेंगे तो वे बातें बनाएंगे। तो प्रेसिडेंट वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट ने रूल चेंज कर दिया है और ये सब जब से हुआ है तब से नानयू हमारे ऑफिस में आई है, तो हो ना हो उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और ये सब बातें नानयू भी सुन रही होती है। तभी एक लड़की उनके पास आती है और बोलती है कि तुम सिर्फ अपना काम पर ध्यान दो, इनकी बातों पर ध्यान बिल्कुल मत दो, इनका तो काम है बातें करना। तभी हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट नानयू के करीब आ जाते हैं, जिस पर नानी उनसे बोलती है कि तुम
सभी स्टाफ को बता दो कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी नहीं समझता है और बोलता है कि जिसको जो बातें करनी है उसे करने दो, तुम अपने काम पर ध्यान दो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब नानियों को पता चलता है कि रात को बॉस ने पार्टी रखी है जिसमें कि आना ज़रूरी है। अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट की मॉम चाहती है कि वो किसी लड़की से शादी कर ले और प्रेसिडेंट ने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है, तो वो इस बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है। उनकी इस बात पर नानियों बोलती क्या सच में प्रेसिडेंट ने आज तक किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आ जाते हैं जिसे देखकर सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं और यहाँ पर नानियों भी प्रेसिडेंट की तरफ इशारा करके बोल रही होती है कि इनके सामने कुछ भी गलत मत कहना। अब जब घर जाने की बारी आती है तो प्रेसिडेंट अपनी कार को लेकर नानियों के सामने आ जाते हैं और उसे बैठने के लिए बोलते, लेकिन वो सभी स्टाफ को बोल रही होती है कि बॉस ने ज़्यादा पी ली है इसीलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन वो फिर मैसेज के ज़रिए बोलता है कि कार में आकर बैठती हो या मैं सबको सब कुछ बता दूँ, जिस पर कि अब वो ब्लैकमेल कर रहा होता है तो उसे ना चाहते हुए भी उसकी कार में आकर बैठना पड़ता है और वो दौड़ते हुए आती है और उसकी कार में बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी होती है वो। अब प्रेसिडेंट की मोम को पता चल गया होता है कि वो किसी लड़की के साथ रह रहा है जिसका नाम नानियू है और वो उससे मिलने के लिए ऑफिस में आती है। अब इनकी लाइफ में आगे क्या ड्रामा होगा ये देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो इसलिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।